हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शिवज्योति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वाइगोत्स्की एंड जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पर। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने नैतिकता के ऊपर बताया है, मतलब नैतिकता के गुण बताए हैं कि यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, और जो बच्चा है वह अपने परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता सीखता है। अगर बच्चे के आसपास का माहौल अच्छा होगा, बाकी लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो बच्चा उसी चीज़ को गेन करेगा। अगर वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो वह उसी चीज़ को गेन करेगा। इसलिए जो नैतिकता है उनको बच्चा अपने परिवेश से सीखता है। अब देखते हैं, इन्होंने जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में इस जो नैतिक दुविधा है और नैतिक तर्कणा है, इन्होंने दो बातों पर बल दिया था। उसके बारे में हम इन पर देखेंगे। पहले हम ये स्टोरी देख लेते हैं। तो ये स्टोरी है एक यूरोपियन महिला की, क्योंकि यूरोप में एक महिला थी जो मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बच सकती है। उस दवाई की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी, और दवाई बनाने का जो खर्चा था वह बहुत अधिक था, और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा रुपए मांग रहा था। और औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन लोगों के पास गया जिन्हें वह जानता था। उसे केवल कुछ ही रुपए उधार मिले। जो उस महिला का पति था हिंज, वह उन लोगों के पास गया, मतलब अपने रिश्तेदारों के पास जिन्हें वो जानता था। तो उसको वहाँ से कुछ ही रुपए उधार मिले, जो कि उस दवाई के दाम से आधे ही थे। पर उसने दवाई वाले से कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, जो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी रुपए बाद में दे देगा। लेकिन उस फार्मासिस्ट ने दवाई देने से मना कर दिया, और दवाई वाले ने कहा मैंने ये दवाई खोजी है और मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर उस दवाई को अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। तो इसके इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। नंबर 1 है नैतिक दुविधा, एंड सेकंड नैतिक तर्कणा। अब देखिए, इससे आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? इसमें बच्चा सही और गलत के बारे में फैसला लेने में जो शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। मतलब इसमें जो बच्चा है वह अपने सही और गलत के बारे में फैसला लेने में जो शामिल प्रक्रिया को, जो अगर सही और गलत में जो प्रक्रिया शामिल होती है फैसला लेने के लिए, उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो ये क्या है? नैतिक दुविधा है। अब मैं आपको इसे दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर जैसे आपकी जॉब लग गई और आपको एक साथ 2 जॉइनिंग लेटर आए, 2 जॉब ऑफर हुई, दोनों की सैलरी सेम है, एंड दोनों में मतलब दोनों ही जॉब अच्छी हैं, तो आप मतलब दोनों में सेलेक्ट करने के लिए दोनों को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि इस जॉब में जाऊं या दूसरी वाली में। तो ये क्या है? एक नैतिक दुविधा है। इसमें मतलब फैसला, सही और गलत का फैसला लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। अब देखेंगे नैतिक तर्कणा क्या होती है। तो इसमें ये जो नैतिक दुविधा है, इसमें बच्चे ने सोचा कि अगर हिंज ने चोरी करी तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करी तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अब वो बहुत दुविधा में है। अब देखेंगे नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा क्या होती है? जिसमें सही और गलत में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है, जिसमें
एक चीज़ को चुनना पड़ता है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, अगर वह चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, उसे दवाई नहीं मिल पाती, तो इसमें हिंज ने चोरी को चुना। तो ये होती है नैतिक तर्कना, जिस पर हम तर्क कर सकें। अब देखिए, जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, जो कि पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहा जाता है। ये जो स्टेज है 4 से 10 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, मतलब बच्चे में नैतिकता का विकास नहीं हो पाता, बहुत ही शून्य होती है, और बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें बच्चे के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके अनुसार होगी। जैसे बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, तो ये उनके पेरेंट्स देखेंगे। इसमें बच्चा खुद नहीं कर पाएगा, मतलब खुद इसमें नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि उसमें मॉरलिटी का विकास नहीं होता, उसमें नैतिकता के गुण नहीं आते इस एज में। तो इसलिए वह अपने अच्छे और बुरे के बारे में नहीं समझ सकता। इसमें बच्चे के पेरेंट्स सब उस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए, इस अवस्था में ये जो अवस्था है इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। ये जो मतलब भाग है, फर्स्ट है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। अब देखिए एग्जाम्पल से, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ये बच्चे ने सोचा, क्योंकि हिंज ने क्या किया था, चोरी करी थी, और जब चोरी करते हैं तो क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो इसमें बच्चे ने इसमें दंड और आज्ञा पालन की उन्मुखता का विकास होता है। अब देखिए साधनात्मक अपेक्षता तथा उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, ठीक है। और इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार वह खुद भी करेगा। अब जैसे बच्चा होता है, स्कूल में बच्चे होते हैं, वे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक बच्चे जैसे दूसरे बच्चे की किताब फाड़ देगा तो दूसरा बच्चा भी उस बच्चे की किताब फाड़ देगा। तो ये जो है जैसे को तैसा भी इसमें वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा उसके साथ होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, इसके जो स्तर हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये जो अवस्था है इसको कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है इंग्लिश में। अब ये जो अवस्था है 10 से लेके 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेश कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे बच्चा दूसरे लोगों के मतलब दूसरे लोगों के अनुसार ही इसमें बच्चा सही और गलत का निर्णय ले पाता है। क्योंकि अगर जैसे उसके माता पिता सिखाते हैं कि बेटा ये हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो ये उनके अनुसार सीखता है और उन्हीं के अनुसार अपने जो भी उसके निर्णय होते हैं उनको लेता है। अब देखेंगे ये जो स्तर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, इसमें बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। ये जो एज होती है उसमें बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय बनना चाहता है। मतलब अगर लड़की इस एज की कोई लड़की है, अगर उसने अपना होमवर्क जल्दी से कर लिया, मतलब अच्छे से किया है, तो उसके पेरेंट्स उसके टीचर बोलेंगे वेरी गुड। तो बच्चा तो ये जो अवस्था होती है वो इसी एज में आती है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं सीटेट में, इसलिए इसे आप अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट है कानून एवं
व्यवस्था की उन्मुखता, मतलब कानून और व्यवस्था की उन्मुखता। जैसे इसमें बच्चा कानून व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अब जैसे बच्चे ने देखा कि रेड लाइट हो रही थी और एक व्यक्ति था, वो रोड पार कर रहा था, उसे रोड पार करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चा देख रहा था इस चीज़ को, तो वह बच्चा अब उस चीज़ को दोहराएगा नहीं, मतलब वह गलती नहीं करेगा, रेड लाइट होते टाइम वह रोड को क्रॉस नहीं करेगा। अब देखते हैं थर्ड, इसका जो तीसरा स्तर है जिसको बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। ये 13+ होती है, मतलब 13 से ऊपर की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें आता है। इसमें बच्चा इसमें फैसले खुद ही लेता है, मतलब खुद ही अपना फैसला लेगा। इसमें ना कि समाज के जरिए, और क्या गलत है क्या सही है ये बच्चा अपने आप देखेगा, समाज से उसका कोई इसमें कांटेक्ट नहीं रहेगा, उसको वह खुद ही अपने फैसले लेता है। जैसे इसकी भी 2 स्टेज है, मतलब स्तर दिए, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अब पहला है वह है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी को हानि पहुंचती है, किसी को नुकसान अगर किसी नियम से किसी को हानि, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब इसमें मैंने बताया था कि बच्चे ने देखा रेड लाइट हो रही थी, अगर एक्सीडेंट रेड लाइट से हुआ है तो वह ऐसे नियमों को तोड़ देगा। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। मतलब इसमें बच्चा क्या देखता है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं देखते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, मतलब खुद के मानकों के अनुसार। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। आपने देखा होगा ये जो एज होती है 13+, इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें हीरो वर्शिप, वीर पूजा, ये सब इसमें इस एज में आते हैं। मतलब अपने आप को एक हीरो की तरह समझते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, चाहे वो अपनी जान पर खेलकर करें। तो ये आज हमने कंप्लीट किया है लॉरेंस कोहलवर्थ की नैतिकता के सिद्धांत को। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।